जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान चैप्टर नंबर 9 से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पे। ठीक है, और ये प्रश्न जो है पूरे 5 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न आप लोग जैसा कि आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, उदाहरण है चैप्टर नंबर 9 का उदाहरण है 9.1। तो कुछ बच्चों को यह समझने में दिक्कत होता है, उनको कैसे लगाना नहीं पता होता है, तो इजी तरीका बताएंगे। ठीक है, सबसे आसान तरीका। तो प्रश्न क्या है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए, ऑटोमोबाइल मतलब रिक्शा। ठीक है, किसी ऑटोमोबाइल में रिक्शे में जो पीछे का मतलब गाड़ियों को देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया। ठीक है, उत्तल दर्पण प्रयोग होता है पीछे का वाहन देखने के लिए। उसकी जो त्रिज्या दिया है 3 मीटर दिया है। ठीक है, यदि एक बस कह रहा है, यदि एक बस इस दर्पण से यानी कि एक बस इस दर्पण से 5.00 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। आपको क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, इसका प्राकृत किस प्रकार का है और इसका साइज बताना है। ठीक है, कि प्रतिबिंब यानी कि प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, चलिए अब कैसे हल करेंगे, जैसा बताएंगे सेम उसी प्रकार से आपको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। इतना काम आपको करना है, सिंपल सा काम करना है। दिया है तो जो भी प्रश्न में आपका दिया है मान उसको लिख लीजिए। यहाँ पर दिया है वक्रता त्रिज्या, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को देखिए दोस्तों, आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से। इसका मान दिया है 3.00 मीटर। इसके बाद क्या दिया है देखिए, एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह क्या दिया है, वस्तु का वस्तु दिया है। ठीक है, वस्तु दूरी दिया है, तो क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी। वस्तु या लिख सकते हो बिंब, क्या लिख सकते हो, बिंब। वस्तु या बिंब। ठीक है, बिंब दूरी। बिंब दूरी को देखिए, बिंब दूरी को हम यूं से दिखाते हैं। ठीक है, यूं से, और इसका मान हमेशा माइनस होता है, तो 5.00 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। क्या बताना है, प्रतिबिंब बताना है, प्रतिबिंब। ठीक है, हमको निकालना है प्रतिबिंब यानी बी। बी का मान निकालना है, और उसके बाद क्या निकालना है, उसकी प्राकृत बताइए। प्राकृत कैसे निकलेगा, जब यम का मान निकालेंगे। तो दो मान हमको यहाँ से फाइंड आउट करना है। कौन सा मान निकालना है, हमको निकालना है बी का मान और यू का मान। और दर्पण का फार्मूला क्या होता है, दर्पण का फार्मूला होता है ए होता है। ठीक है, 1/में यफ, यह होता है फार्मूला। तो देखिए किसका किसका मान पता है, हमको केवल यू का मान पता है। हमको क्या मान पता है, यू का मान पता है, और इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर हम यफ का मान ज्ञात कर ले कहीं से, तो हम क्या करेंगे, इसमें रख करके इसका मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यफ का मान। तो यफ का मान कैसे निकलता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हमने संबंध बताया था। ठीक है, तो क्या लिखोगे, फोकस दूरी। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होता है r/2। क्या होता है, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर होता है r/2। अब r का मान कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है, 3.00/2। ठीक है, अब इससे भागा लगाएंगे, कितना मिल जाएगा, भागा लगाएंगे 3×3 यानी कि 1.2 दशमलव लगाएंगे। देखिए 3 का भागा 2 में करेंगे, कितना मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, एक बच जाएगा 0.5, 1.5 मीटर। यह मिल गया किसका मान, फोकस दूरी का मान हमको मिल गया। अब क्या लगाएंगे, अब हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। 5 यहाँ पर लिख लीजिए, 50 मीटर। ठीक है, चलिए अब लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र एकदम इजी है। ठीक है, ये फार्मूला हमने आपको बताया है, यह फार्मूला हमने बताया है आपको। ठीक है, यहाँ पर आर का मान 3 है, 3.00 है। उसके बाद और यहाँ पर ये फार्मूले में है। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, चलिए बताते हैं आपको। दर्पण सूत्र आपका होता है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/में यफ। अब हमको किसका मान निकालना है, बी का मान। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रक्षांतर कर देंगे। तो 1/b बराबर 1/f।
ये इधर रहेगा, इसको इधर लाएंगे, ठीक है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा 1/u। अब करना क्या है, अब मान रख दीजिए, अब 1/f, एफ का मान कितना निकाले हैं 1.50 माइनस, ठीक है 1/u का मान कितना है, u का मान है यहाँ पर है -5.00, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/b बराबर क्या मिल जाएगा 1/1.50 माइनस माइनस प्लस 1/5.00। अब करना क्या है, इन दोनों का क्या करेंगे, लसागु निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का लसागु निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी बता देते हैं एक लाइन और, ठीक है चलिए। अब 5 और 1 इसका लसागु कितना हो जाएगा, दोनों का लसागु निकालेंगे, ठीक, दोनों का लसागु निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7.5 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 7.50, ये हो गया इसका लसागु, दोनों का लसागु हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसका भागा इसमें लगाएंगे तो इतना तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा आपका ऊपर कितना बचेगा, यही बचेगा 5.00। देखिए इसका भागा इसमें लगाएंगे, 15×5 = 75, कट गया, 5 से 5 के ऊपर गुणा करोगे तो यही मिलेगा 5, ठीक है। 10 हटा के मान लीजिए करिए, ऐसे निकाल लीजिए, 15 का निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, ठीक है, तो यही 750 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 10 हटाएंगे, 15×5 = 75, 5 पे भागा गया, 5 बार में 75 आ गया, 5 के ऊपर करेंगे तो ये मिल जाएगा, दशमलव भी लिखेंगे, उसके बाद इधर कितना मिल जाएगा 1.50 यह मिलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसी को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है चलिए यहाँ पर हल करके बताएं। तो 1 में b बराबर ऊपर वाला जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका, ऊपर वाला जोड़ेंगे 5 और 1 6, ठीक है 6.50, नीचे कितना है, यहाँ पर देखिए 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पर कितना है 7.50, ठीक है। अब इसको देखिए, जब इसको ये बटा में है, ठीक है, जब हम b बराबर लिखते हैं, केवल b बराबर, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 7.50, ठीक है, बटा में 6.50। अब यहाँ से b का मान कितना आ जाएगा, भागा लगा लीजिए, भागा कैसे लगाएंगे, दशमलव हटा के भी भागा लगा सकते हैं, कितनी बार जाएगा, ठीक है, दशमलव हटा के भागा लगाएंगे तो मिल जाएगा, ये देखिए पूरा कैंसिल हो गया, 6 का भागा 7 में करिए, 1 द्वार और 6.10 बचा 6.5, ठीक है, इतना आएगा मीटर, ठीक है 6.5 मीटर। इसको क्या करेंगे, नोट लेंगे, नोट कर लेंगे, 6.15 भी आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, 1.5 मीटर। ऐसे भागा कर लीजिए, 750 का भागा कर लीजिए, 650 का भागा 750 में दशमलव हटाएंगे, सेम अंक है, ठीक है, इतना मिलेगा। इसका भागा करिए, 1 बार गया 650, घटाइए 0 यहाँ पर 1 हो गया, अब दशमलव लगाएंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा 650, 5 यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पर 9 में से 6 3 बचेगा, अब फिर यहाँ पर लगाएंगे, अब कितनी बार जाएगा, अब 5 बार जाएगा, 0 5 × 25 है, 25 के 5 है, तो 1.5 हमने लिखा है, ठीक है, करीब में हो गया। तो अब यह मिल गया b बराबर 1.5, 1 प्लस का 1.5, 1.5 मीटर, कितना मिला, यहाँ पर प्लस का लिख देते हैं, प्लस का 1.15 मीटर। अब प्लस मान में आया तो लिखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। अब इसका साइज बताना है कि यह दर्पण किस प्रकार का है, तो साइज बताने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं, m बराबर होता क्या है, -b/u, ठीक है। अब मान रख दीजिए m बराबर क्या हो जाएगा, -b का मान कितना निकाले हैं, 1.15 बटा में u का मान कितना है, u का मान यहाँ से रखेंगे माइनस का 5.00, ठीक है। अब m बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, दशमलव हट जाएगा, यानी कि 115 बटा में 500। अब m बराबर कितना मिल जाएगा,
भागा लगाइए, 0 पॉइंट कितना मिलेगा, भागा लगाएंगे तो मिल जाएगा प्लस का कितना मिल जाएगा, प्लस का 0 मिलेगा, 0.23, ठीक है, मीटर। ये हो गया रेखीय आवर्धन का मान, ठीक है, नोट करेंगे 0.2 मीटर। अब क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, दिख रहा है आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबिंब, क्या लिखोगे इसके आगे लिखोगे प्रतिबिंब, आभासी सीधा तथा वस्तु से कैसा है, वस्तु के कैसा है, इतना गुना बेसी है, ठीक है, 0.23 गुना बड़ा है, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। बिंब से छोटा इतना गुना है, बिंब से क्या है, छोटा बन रहा है, बिंब इतना है -5.50, ठीक है। चलिए छोटा लिख लीजिए, यहाँ पर छोटा बनेगा, छोटा है, ठीक है। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। आप करे हैं क्या, सबका मान निकाल लिए, उसके बाद यहाँ से फार्मूला यह होता है, हमको इसका मान नहीं पता था तो हमने यह फार्मूला लगा लिया, क्यों, क्योंकि यार का मान दिया था, ठीक है। तो अब हम इस दर्पण पे फार्मूले को रखे, इसको सॉल्व कर लिया, बी का मान प्राप्त किया, तो इसका प्रतिबिंब पर पता चल गया कि यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इतनी दूरी पर बनता है। अब हमका इसका क्या पता करना है, प्राकृत किस प्रकार का प्राकृत है, यानी कि इसका आभासी है कि उल्टा है, तो इसके लिए हमको यह फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन का m बराबर होता है -b/u। अब यहाँ पर हमने मान रख दिया, b का मान निकाला था, u का मान दिया था, जो भी प्लस का मान इतना आया, आने की प्रतिबिंब आभासी सीधा है। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।